चारधाम यात्रा में जाम और भारी अव्यवस्थाओं पर हुई फजीहत तो एक्शन में आए सीएम धामी। उन्होंने चुनाव प्रचार समेत अपनी सभी राजनीतिक कार्यक्रम स्थगित कर दिए। अफसरों की हाई लेवल बैठक बुलाई और रजिस्ट्रेशन से लेकर मोबाइल फोन के इस्तेमाल से जुड़े कई नए आदेश जारी कर दिए। सभी अफसरों से चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं पर रिपोर्ट ली और हर तरह की खामियों को दूर करने के दिशा निर्देश दिए। अफसरों से सीएम ने यह भी कहा कि कुछ लोगों की वजह से भक्तों की आस्था को ठेस पहुंच रही है, ऐसा ना हो। नया आदेश जारी कर चारों धामों में वीआईपी दर्शन पर 31 मई तक रोक भी लगा दी है। 15 दिन का एक हम लोगों ने निवेदन किया था अन्य राज्यों से भी सबसे कि क्योंकि शुरू के दिनों में अत्यधिक संख्या होने के कारण से जो इस प्रकार के अतिथि आते हैं तो उसके कारण से यात्रा में कोई व्यवधान न हो, सामान्य जो तीर्थ यात्री हैं श्रद्धालु उनको परेशानी न हो। थोड़ा उसको और बढ़ाया है, अभी उसको एक्सटेंड कर रहे हैं कि जब तक यात्रा पूरी तरह से सामान्य स्थिति में नहीं आ जाती है, यात्रा प्रॉपर चलने नहीं लगती, तब तक चूंकि वो अपनी यात्रा को थोड़ा पोस्टपोन करेंगे तो अच्छा रहेगा। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और बढ़ती अव्यवस्था को लेकर घिर गई है धामी सरकार, तो नए आदेश जारी कर दिए गए हैं। सीएम धामी के निर्देश पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अफसरों के साथ बैठक की और चारधाम यात्रा से जुड़े सख्त नियम जारी किए। नए फैसलों के मुताबिक चारधाम में अब बिना रजिस्ट्रेशन ना तो श्रद्धालुओं को एंट्री मिलेगी, ना ही वाहनों को। मंदिरों के 200 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया है। श्रद्धालु मंदिर के आसपास वीडियो नहीं बना पाएंगे। मंदिर परिसर में रील बनाने वालों पर नजर होगी। इसके अलावा दूसरे राज्यों के मुख्य सचिवों को भी पत्र लिखा गया है कि वो बिना पंजीकरण कराए अपने प्रदेश के लोगों को चारधाम यात्रा पर नहीं भेजें। बिना स्लॉट बुकिंग और बिना रजिस्ट्रेशन चारधाम यात्रा के लिए जाने वाले वाहनों पर सख्ती शुरू हो गई है। जी हां, गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने भद्रकाली चेक पोस्ट पर पहुंचकर खुद निरीक्षण किया। जो वाहनों नियमों का पालन नहीं करते पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई। गढ़वाल के आईजी और एसएसपी देहरादून भी कमिश्नर के साथ मौजूद रहे। ये निर्णय लिया गया था कि हमारे जो भी एंट्री पॉइंट्स है पहाड़ों पे जाने के लिए वहाँ पर सेकंड चेकिंग की जाए, और आज अभी मॉर्निंग से ही कई गाड़ियों को वापस किया गया। किसी का रजिस्ट्रेशन और मूवमेंट प्लान 26 तारीख से 27 मई से है और वो आज की तारीख में ही ट्रेवल करना चाह रहा है, तो इसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है। रुड़की रोडवेज बस अड्डा शिफ्ट करने के विरोध में एक मंच पर आए किसान यूनियन और कर्मचारी यूनियन के नेता। जी हां, व्यापारियों का भी समर्थन मिला है। रुड़की रोडवेज बस स्टैंड को शहर से बाहर करीब 7 किलोमीटर दूर शिफ्ट किए जाने के प्रस्ताव पर पहले से विवाद हो रहा है। इसी सिलसिले में कर्मचारियों, आसपास के व्यापारियों और किसान यूनियन के नेताओं ने मिलकर गुरुवार को बैठक की। सभी ने रोडवेज बस अड्डे को शहर से बाहर शिफ्ट किए जाने का विरोध किया। उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। भारतीय किसान यूनियन क्रांति के अध्यक्ष विकास सैनी के मुताबिक प्रदेश में हरिद्वार जिले के पास शुरू से ही भेदभाव किया जा रहा है। रोडवेज बस अड्डा अगर शिफ्ट हुआ तो छात्र छात्राओं को परेशानी होगी। इसके साथ ही इसके सहारे चल रहे होटल, रेस्टोरेंट आदि के सैकड़ों संचालक बेरोजगार हो जाएंगे। रुड़की बस स्टैंड यही रहना चाहिए, यहाँ का आम जन को बहुत सुविधा मिलेगी। और अभी यहाँ से रात के 12 बजे भी कोई आदमी उतर जाए तो बड़े आराम से शहर में जा सकता है। यहाँ भीड़ बिल्कुल नहीं आया, तो हमारा सरकार से अनुरोध हो कि यहाँ से ये बस स्टैंड जो शिफ्ट न किया जाए। एक आदमी भी ये नहीं चाहता कि रोडवेज अड्डा यहाँ से हटे। ये रुड़की की शान है, रुड़की की शान रहना चाहिए। मसूरी में मतदाता सूची से नाम काटने को लेकर 2 गुटों में विवाद हुआ। मामला पहुंच गया थाने तक। मसूरी में हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद नगर पालिका परिषद की मतदाता सूची से नाम काटने की कार्रवाई को लेकर सैकड़ों लोग विरोध करने उतरे थे। इसी दौरान 2 गुटों के बीच जमकर कहासुनी हुई। मामले में पूर्व सभासद मनीषा खरोला के पति परमवीर खरोला ने मसूरी कोतवाली में नरेश मल नाम के व्यक्ति और अज्ञात के खिलाफ शिकायत की। परमवीर खरोला ने कहा कि नरेश मल्ल ने उनको जान से मारने की धमकी दी। परमवीर का आरोप है कि मसूरी नगर पालिका परिषद की मतदाता सूची में उनके वार्ड में करीब 300 नाम फर्जी तरीके से दर्ज कराए गए हैं। वहीं नरेश मल्ल परमवीर खरोला के आरोपों को बेबुनियाद बता रहा है। पुलिस दोनों पक्षों की शिकायत सुनकर कार्रवाई की बात कर रही है। नरेश मल्ल नाम का व्यक्ति मेरे पास आया, बोला कि तेरे को मैं देख लूंगा और तेरे को मैं गोली मारूंगा, तो तेरे को बिल्कुल जान से मारने की धमकी दी गई उसके द्वारा, और जिसका कि मैं कड़ा विरोध करता हूँ। मैंने आज एसएसपी साहब को अपनी एप्लीकेशन दी है और मैं इसमें यही चाहता हूँ कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। सर, ये तो सारा राजनीतिक विषय है, राजनीतिकरण किया जा रहा है छोटी सी बात का। ना तो हमने बोला है ऐसा कुछ,
क्योंकि मैं उस व्यक्ति के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा हूँ। पिछली बार मैं उसका समर्थक था, पूरा शहर जानता है ये। परमवीर खरोला और यश गुप्ता द्वारा 2 प्रार्थना पत्र आए हैं। इसमें उन्होंने कुछ लोगों, अज्ञात लोगों के खिलाफ अपने ये तहरीर दी है कि उनसे जान माल का खतरा बना हुआ है। तो इस संबंध में जांच की जा रही है। जो भी सत्य पाया जाएगा उसी हिसाब से विधिक कार्रवाई की जाएगी। जिला कारागार पुरसाड़ी में तैनात चमोली कारागार डिप्टी जेलर नईम अब्बास पर बिजनौर की एक युवती ने शारीरिक शोषण करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। युवती ने इस संबंध में कोतवाली चमोली में एक तहरीर दी है, जिसके आधार पर पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर ली है। मामला महिला से संबंधित होने की वजह से पुलिस अधीक्षक सर्वेश पवार ने कोतवाली पुलिस को मामले में जाँच के निर्देश दे दिए हैं। वहीं जेल अधीक्षक की गिरफ्तारी और निलंबन की कार्रवाई की मांग को लेकर हिंदू परिषद संगठन के पद अधिकारियों ने भी कोतवाली चमोली में ज्ञापन दिया है। इवेंट मैनेजमेंट करते करते बना लिया बाइक चोरी का गिरोह। जी हां, 2 चोरी की बाइक के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। खबर हल्द्वानी से है, जहां पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पूरे मामले में पुलिस ने उत्तर प्रदेश बरेली के रहने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार किया है, जो बाइक चुराने का काम करते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक चोरी की बाइक सहित एक कटी हुई बाइक बरामद की है। दरअसल शहर में पिछले दिनों कई बाइक चोरी की घटना सामने आई थी। इसके बाद पुलिस ने टीम बनाई और चोर गैंग का पर्दाफाश किया। मौसम का मिजाज बदलते ही टिहरी में बढ़ने लगी है मरीजों की संख्या। टिहरी के जिला अस्पताल की OPD में हर दिन 500 से 600 मरीज पहुंच रहे हैं। पहाड़ों पर पिछले कुछ दिनों से ठंडक थी, लेकिन तापमान अचानक बढ़ा और गर्मी की वजह से अब लोगों की सेहत बिगड़ गई है। बुजुर्गों और बच्चों की तबीयत गर्मी के कारण ज्यादा खराब हो रही है। टिहरी में सर्दी, खांसी, बुखार, गला खराब के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। डॉक्टर मरीजों को दवा के साथ साथ खान-पान और बदलते मौसम में सेहत का विशेष ध्यान रखने की सलाह दे रहे हैं। घर से निकले जहाँ धुंध है तो मास्क जरूर पहने। बाहर का खाना थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि डिसेंट्री भी दिखी जा रही है इसमें। पनीर ये और शादियों में खाना थोड़ा बाहर का अलावा, खासतौर से बच्चों को थोड़ा सा ये सब बाहर की चीज़ें ना दें, जिससे वो बचे रहेंगे। क्योंकि बच्चों में लूज मोशन बहुत बड़ा एक फैटल डिसऑर्डर, वो डिजीज़ है, जिससे बच्चों में बहुत ही दिक्कत होती है, बच्चे मरते भी हैं उसमें। तो इसे को अवॉइड करें। बच्चे क्या सब लोग अवॉइड करें, ज़्यादा बेटर है बाहर का। केरल में बर्ड फ्लू फैलने के बाद उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी हो गया है। उधम सिंह नगर जिले में पशु चिकित्सा विभाग एक्टिव मोड में है। जिले में विभिन्न पक्षियों के सैंपल लेने की कार्रवाई की जा रही है। सैंपल एकत्रित करने के बाद उन्हें रुद्रपुर लैब के जरिए भोपाल के हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लैब में भेजा जाएगा। केरल के अलापुझा जिले में बत्तखों में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद H5N1 वायरस मुर्गियों, कबूतरों और बत्तखों समेत किसी भी पक्षियों से इंसानों में फैलने का खतरा एक्सपर्ट्स ने जताया है। हमने अपने सभी पशु चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो नियमित तौर पे उनके क्षेत्र में जो पोल्ट्री फार्म है वहाँ पर नियमित जांच करें, और अगर ऐसी कोई सूचना प्राप्त होती है तो उसकी हमें तुरंत यहाँ पर सूचना है। उधम सिंह नगर में बेमौसमी धान की खेती ने जल संकट पैदा कर दिया है। जी हां, इस खेती में बढ़ते अंधाधुंध पानी के इस्तेमाल की वजह से जल स्तर लगातार गिर रहा है। प्रशासन भी समस्या को लेकर चिंतित नजर आ रहा है। जिलाधिकारी ने अगले साल से बेमौसमी धान की खेती पर पाबंदी लगाने की बात कही। दरअसल बेमौसमी धान की खेती में किसानों का दवाइयों पर कम खर्च आता है और उत्पादन अधिक होता है, इसलिए उधम सिंह नगर के 80% किसान ऐसी खेती ही करते हैं। जैसे मक्का है, पल्सेज हैं, दाल है, गन्ने की खेती है, और भी तमाम चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं। चारा वगैरह भी बोया जा सकता है। तो तमाम विकल्पों पर, और ये देखा जाए जो पानी कम से कम लें, उस पर भी विचार किया गया।